નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. विद्यार्थी मित्रों, भाषा शुद्धता देखें, उसके अंतर्गत है वचन परिवर्तन. वचन, पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे. वचन की परिभाषा क्या है बच्चों? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है. वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहेंगे, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहेंगे. अब हम वचन परिवर्तन देखेंगे, एक वचन से बहुवचन में बदलना. निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए. ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये. उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में आ को ए कर दिया जाता है. जैसे कि यहाँ पर ताला, तो ला शब्द है, उसके पीछे आपने देखा आ की मात्रा लगी है, अर्थात इसका अंतिम शब्द क्या है? आ. और उसको हमने जब बहुवचन में बदल दिया तो उसकी जगह हमने ए कर दिया, तो क्या चला? ताले. तो अब ये बच्चों आपको समझ में आया ना कि ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है? तो सबसे पहले हम इस शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे. जैसे ताला अच्छा है, तो यदि हम अच्छा है का प्रयोग करेंगे तो यह पुल्लिंग शब्द है. तो ताला सचमुच अच्छा होता है, पर ताला अच्छी होता है? नहीं. इसीलिए ये सारे के सारे शब्द हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं. जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसके अंत में जो आशा अब आता है ना, उसकी जगह हम एक जोड़ देंगे मात्रा के रूप में, तो वह बहुवचन बन जाएगा. अब बच्चों उनके नीचे वाले शब्दों को देखेंगे. जैसे रात, तो रातें, बहन, तो बहनें, किताब, तो किताबें, भैंस, तो भैंसें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें. इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है. अब आपने देखा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द. यहाँ पर रात, तो रात शब्द है, तो त में आ की मात्रा नहीं, अर्थात आ स्वर इसमें नहीं है, इसमें छोटा अ यानी रात अ स्वर आता है, इसीलिए इसे अकारांत कहते हैं. पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह स्त्रीलिंग शब्द है? तो जब हम रात शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? रात अच्छी है. रात अच्छा है बोलेंगे ना? नहीं. रात बीत गई है, रात बीत गया है बोलेंगे? नहीं. तो रात शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, उस वाक्य के प्रयोग से हमें पता चलेगा कि यह शब्द स्त्रीलिंग है. तो अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का जब भी हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे या उसे बनाएंगे तो उस शब्द के अंत में हम ए जोड़ देंगे. अब आपने देखा रात, तो रातें, तो ये एक की मात्रा लग गई, पर जो चंद्रबिंदी है वो चंद्रबिंदी है यहाँ पर बिंदु के रूप में आ गई. तो जब भी ए शब्द जुड़ेगा और चंद्रबिंदी होगी तो एक ही मात्रा लगेगी और बाजू में एक डॉट अर्थात एक बिंदु है जो चंद्रबिंदी को दर्शाएगा. लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं,
महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अब देखिए जैसे लता, तो लता शब्द है उसमें हमने ए जोड़ दिया तो क्या बन गया, लताएं। तो हम जब बोलेंगे तब ए यानी चंद्र बिंदी वाला ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लताएं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो अंत में बैठे बैठे अर्थात ए को हम सीधे जोड़ देंगे। आपने ऊपर वाले में देखा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हमने ए जोड़ा तो परंतु मात्रा के रूप में, और चंद्र बिंदी को हमने डॉट अर्थात बिंदु के रूप में बताया, पर यहाँ पर तो हमने बैठे बैठे ए को जोड़ दिया। तिथि तिथियां, विधि विधियां, लिपि लिपियां, जाति जातियां, पंक्ति पंक्तियां, नीति नीतियां। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब इकारांत मतलब छोटी ई की मात्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखा है तिथि, तो थ में छोटे ई की मात्रा लगी है, इसे हम इकारांत शब्द कहेंगे तो उसका बहुवचन बनेगा तिथियां। अब इसके पीछे हमने या चंद्र बिंदी वाला या जोड़ दिया तो तिथि का बहुवचन बन गया तिथियां। तो यह जो शब्द है यह इकारांत शब्द कहते हैं। इकारांत शब्द में अंत में छोटे ई की मात्रा वाला शब्द आता है, इसीलिए इसे इकारांत कहा जाता है। तो बच्चों आपने देखा ना, तो विधि से विधियां बना, लिपि से लिपियां, जाति से जातियां। यहाँ पर चंद्र बिंदी है, जब आप बोलोगे तो वह स्वर आपको सुनाई देगा। पंक्ति तो पंक्तियां, नीति तो नीतियां। अब इस पे आते हैं हम, सखी तो सखियां, खिड़की तो खिड़कियां, मछली तो मछलियां, चींटी तो चींटियां, डाली डालियां, कली कलियां। इकारांत यानी बड़ी ई की मात्रा। स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में बड़ी ई को छोटी ई में करके यहाँ जोड़ दिया जाता है, अर्थात जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है उसकी जगह छोटी ई की मात्रा लगाकर उसके अंत में या जोड़ दिया जाता है, तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बन जाता है। आपको पता है ना बच्चों, देखो सखी तो ख है, उस पे आपने देखा बड़े ई की मात्रा लगी हुई है, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ख पे छोटे ई की मात्रा लगी है और उसके अंत में या जुड़ गया है, इसका बहुवचन बन गया। तो जब भी इकारांत यानी बड़ी ई शब्द आएगा और अंत में तो उसके बहुवचन बनाएंगे शब्द का, तब आप छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे, जिसके कारण अब आप देखो बच्चों, जब मैं बोलूँगी सखी तो ख है, तो ख बोलते समय मुझे खी, जैसे सखी तो खी बोलते समय मुझे थोड़ा समय लगा, पर जब मैं सखियाँ बोलूँगी तो सखियाँ, तो ख में छोटे ई की मात्रा है जिसे मैंने जल्दी से बोला, परंतु सखी तो खी बोलते समय मुझे समय लगा। तो जब भी शब्द में बड़ी ई की मात्रा आएगी तो बोलते समय थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और छोटे ई की मात्रा में थोड़ा समय कम लगता है, तो यहाँ पर इसे इकारांत यानी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द कहेंगे। अब आप देखेंगे पुड़िया तो पुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ,
बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में या को या कर दिया जाता है। अब आप देखो बच्चों, अब मैं क्या बोल रही हूँ, पूडिया, तो ये ई, छोटे ई की मात्रा है वह जुड़ी हुई है, इसीलिए इया। तो जब हम स्वर के साथ, स्वर है जब व्यंजन के साथ आते हैं तो वो मात्रा में बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इया, तो यहाँ पर या रह गया और ई की छोटी मात्रा लग गई। तो जब मैं बोलूँगी पुड़िया, तो पुड़िया बोलते समय आप देखो, मुझे सुनो क्या मैं बोल रही हूँ। पर जब मैं इसका बहुवचन बनाऊंगी तो क्या बोलूँगी, पुड़िया, यानी चंद्रबिंदी लगी है। चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। मैं जब गुड़िया बोलती हूँ और मैं गुड़िया बोलूँगी तब दोनों में अंतर आता है। तो जब या बोला जाता है तो वह उसका बहुवचन रूप कहलाता है। तो आया ना बच्चों समझ में। अब हम उकारांत पर आते हैं। उकारांत यानी ये छोटा ऊ है। आप देखो यहाँ पर वस्तु, तो ये त है, उस पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है और उसका बहुवचन बना वस्तुएं। यहाँ लिखा है धेनु, यानी छोटे ऊ की मात्रा, तो लिखा जाएगा धेनुएं। ऋतु, तो ऋतुएं। अब उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। अब यहाँ पर हम ए बैठा बैठा जोड़ देंगे। तो जब भी उकारांत यानी छोटा ऊ आता है तो उसके पीछे ए जोड़कर हम उसका बहुवचन बना लेंगे। अब है उकारांत। उकारांत यानी बड़े ऊ की मात्रा। अब आप देखोगे वधू, तो ये ध है, ध पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है और यहाँ पर पढ़ेंगे वधुएं। जू, तो बड़े ऊ की मात्रा, जूएं। अब उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ऊ, बड़ा ऊ का छोटा ऊ करके ए लगाने से उसका बहुवचन बन जाता है। तो जब भी हम वधू, तो वधू में बड़े ऊ का मात्रा लगी हुई है और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ध में देखिए बच्चों छोटे ऊ की मात्रा बन गई। तो जब भी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाया जाता है तो बड़ा ऊ है वह छोटे ऊ में बदल जाता है और उसके पीछे ए लग जाता है। अब है औकारांत शब्द। औकारांत शब्द में देखिए गौ लिखा है, तो गौ के पीछे चंद्रबिंदी वाला ए जोड़ दिया तो गौ ए हो गया। औकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। अब नीचे देखिए बच्चों ये शब्द दिखाई दे रहे हैं। प्रजा, तो प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए, बोध कराने मतलब हमें पता चले या ज्ञात करने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में हम क्या करेंगे, गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे हम शब्द जोड़ देते हैं जिसके कारण यह उसका बहुवचन रूप बन जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने भाषा सज्जता के अंतर्गत वचन परिवर्तन करना सीख लिया है। अब पार्ट 4 में हम उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।